Sumit Srivastava this side. I would request all of you to please keep your mic on mute. Thank you so much. And Manzil is facing some technical issues, so they will be able to resolve the issue within few minutes. So just wait for some time. They will be, right here. Thank you so much. Sorry guys, was facing some technical issue. Internet was unstable. Rajesh, So now, Rajesh Yadav ji, please switch off your mic. okay. So over to Sumit sir for his presentation. Okay, so good morning, everyone. Just give me a second. Okay, so first of all, Prerna, so many people are facing issues with login, and my team is getting messages from more than 200-300 people that they are unable to log in. So if you can just resolve the same. But anyways, fine. Actually, we are also facing certain issue with Zoom, so we'll be sharing the recording with all the members who could not join in, because that would be the only way they do not miss your session, which is really important for each and everyone. So we'll be happy to share the recording for that. No issues. Secondly, आप अगर माइक सब लोगों को म्यूट कर सकें, क्योंकि आपके पास ये स्पेशल पावर्स होंगी. आप पार्टिसिपेंट्स में जाएं और म्यूट एवरीवन, आप म्यूट एवरीवन कर दें, अदरवाइज लोगों के पीछे से आवाज आते रहेंगे. So we are going to start with the session now. So namaskar, good morning Manzil. First of all, I would like to thank Manzil for inviting me. Oh man, just wait for a while. Prerna, can you just mute everyone? Yeah. Perfect. Am I audible to all of you? Yes, Sanjeev, please go ahead. Perfect. Thank you so much for the confirmation. Okay, so namaskar. First of all, I would like to thank Manzil for inviting me, and of course to Prerna as well for this kind introduction. But today, I'm not going to talk about those things which are there in my introduction, because sometimes introduction doesn't give the whole kind of clarity. सब कुछ इंट्रोडक्शन में नहीं होता, इसलिए हम आज इंट्रोडक्शन के अलावा वाली चीजों के ऊपर बात करेंगे. इंट्रोडक्शन तो ये कहता है कि आई एम अ सेल्स ट्रेनर, बट ये नहीं बताता कि सेल्स ट्रेनर होने से पहले आई एम अ सेल्समैन, और मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया वो सेल्स की वजह से हासिल किया. इंट्रोडक्शन तो ये भी कहता है कि टुडे आई रन 3 ऑर्गेनाइजेशंस, बट ये नहीं बताता कि इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयर बनने से पहले मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एम्प्लॉय भी रहा. इंट्रोडक्शन तो ये भी कहता है कि कैरी फाउंडेशन में हम 800 बच्चों को फ्री एजुकेशन देने में आज के टाइम में सक्सेसफुल हुए हैं, बट इंट्रोडक्शन ये नहीं बताता कि 800 बच्चों को फ्री एजुकेशन देने वाला सुमित श्रीवास्तव खुद इस सुमित श्रीवास्तव की एजुकेशन के कभी वांदे हुआ करते थे. तो दोस्तों, आज के सेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. आई हैव बीन टोल्ड दैट 45 मिनट्स आर देयर विद मी, तो 45 मिनट के सेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. इनिशियली 10 से 12 मिनट में मैं आप लोगों को अपनी सेल्स की जर्नी के बारे में बताऊंगा. आफ्टर दैट सेकंड पार्ट में हम उन 12 गोल्डन रूल्स की बात करेंगे, जिन गोल्डन रूल्स को मैंने अपनी पूरी जिंदगी से सीखा है, और जो गोल्डन रूल्स किसी भी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं. और लास्ट 5 से 7 मिनट में हम बात करेंगे यू एज अ लीडर. तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन. तो दोस्तों, मेरी जिंदगी की कहानी शुरू होती है, मेरे प्रोफेशनल करियर की कहानी शुरू होती है सन 2001 में, घर घर जाके शैम्पू बेचने से. जी हाँ, यू हर्ड इट राइट. तो मैं कोई सेल्स ट्रेनर नहीं हूँ जो सीधा आप लोगों के बीच में आ गया और मैं आप लोगों से आज के टेक्निकल एरा में बात करने वाला हूँ सेल्स ट्रेनिंग की. मैंने अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी सेल्स की, और जिसकी शुरुआत हुई घर घर जाके शैम्पू बेचने से. इंसान की जिंदगी में जब टफ टाइम आता है ना दोस्तों, तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं. या तो वो क्रिप करता रहे, या फिर वो अपनी जिंदगी में एक्सक्यूजेस देता रहे, या फिर वो फाइनली अपनी जिंदगी में वो जो टफ फेज है उसको चैलेंज की तरीके से ले और बाउंस बैक करे, और डिसीजन लेके उसे जिंदगी में जो भी उसके सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करता है और फिर उसमें ही एक्सेल करके दिखाएगा. तो मैंने दूसरा रास्ता चुना. हमारे ऊपर कर्जे थे, बहुत सारे बैंक के जो लोन्स थे जो मेरे फादर के बिजनेस में हमारे ऊपर क्रिएट हुए, या फिर जो कर्जे वाले थे उन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया, प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, और उस सिचुएशन में मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब में एंटर करूंगा, और मैंने घर घर जाके शैम्पू बेचना शुरुआत की.
100 रुपए मिलते थे दोस्तों 4 बॉटल बेचने पे। जब 4 बॉटल नहीं बिकती थी, 3 बिकती थी तो 75 रुपए मिला करते थे। 2 बॉटल बिकती थी तो 50 रुपए मिला करते थे। 1 बॉटल बिकती थी तो 25 रुपए मिला करते थे, और 1 भी नहीं बिकती थी तो 1 रुपया भी नहीं मिला करता था। कुछ नहीं पता था लाइफ में, सिर्फ एक चीज के अलावा कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए सक्सेसफुल तो होना है। कुछ नहीं पता था लाइफ में, सिर्फ एक चीज के अलावा कि जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है। कुछ नहीं पता था लाइफ में एक चीज के अलावा कि अपनी लाइफ में बड़ा मोटा पैसा कमाना ही कमाना है। और दोस्तों उसके लिए मैंने भागना शुरू किया, काम करना शुरू किया। मैंने काम किया यूरेका फॉर्ब्स में, घर घर जाके एक्वागार्ड एंड वैक्यूम क्लीनर, नाम सुना होगा आपने यूरेका फॉर्ब्स। तो यूरेका फॉर्ब्स में घर घर जाके सुबह से लेकर रात तक कुंडे खटकाने शुरू किए। और उस कंपनी में मैंने सीखी हार्डकोर सेल। आज भी उस कंपनी का नाम आता है तो मेरे हाथ अपने आप मेरे कानों पे चले जाते हैं, क्योंकि उस कंपनी ने मुझे हार्डकोर सेल सिखाई। फिर मैंने काम किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। अभी सम ऑफ द मंजिल मेंबर वाज सेइंग कि उनकी फैक्ट्री फेज 2 में है। तो जब हॉजरी कॉम्प्लेक्स और फेज 2 बस रहा था, उस वक्त आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरफ से मैं एक एक कंपनी में जाया करता था, एक एक कंपनी में विजिट किया करता था, एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाके वहां पे गार्ड से रिक्वेस्ट किया करता था और रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा करता था। रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट किया करता था, फाइनेंस मैनेजर के पास पहुंचा करता था। फाइनेंस मैनेजर से रिक्वेस्ट किया करता था, डायरेक्टर के पास पहुंचा करता था। इस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी में काम किया दोस्तों। मोटर इंश्योरेंस बेचा करता था। आज भी मुझे याद है कि निजामुद्दीन के रेलवे स्टेशन पे मैं चाय वाले की दुकान पे खड़ा हुआ करता था, और चाय वाले की दुकान पे मैं उनसे रिक्वेस्ट किया करता था, जो ड्राइवर्स आते थे, कि अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस निकाल के लेके आओ दोस्त, और अपने ऑनर का नंबर दे दो, सो दैट अगर जुलाई में इंश्योरेंस ड्यू हो रहा है तो मैं मार्च से, अप्रैल से, मई से उनको कॉलिंग स्टार्ट कर दूंगा। वो वक्त देखा है दोस्तों। आई वर्क विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इफ्को टोक्यो कंपनी में मैंने काम किया। आई गॉट 5 प्रमोशन इन अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स। मार्केटिंग एसोसिएट करके मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। मैं भागा 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 एंड फाइनली उन्होंने मुझे बना दिया सीनियर मार्केटिंग एसोसिएट। मैं फिर भागा 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 और फिर उन्होंने मुझे बना दिया बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। फिर मैं भागा 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 और उन्होंने मुझे बना दिया एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर। इस तरीके से उन्होंने मुझे बना दिया एरिया मैनेजर, और एरिया मैनेजर बनने के बाद मैंने अगेन स्विच मारा और यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, व्हिच इज बेसिकली अ जॉइंट वेंचर ऑफ इलाहाबाद बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक विद अ जापानीज कंपनी कॉल्ड सोम्पो जापान, उनके साथ मैं काम करने लग गया। और दोस्तों उस कंपनी में सीनियर मैनेजर की नौकरी करते हुए ये शैम्पू बेचने वाला लड़का, ये एक्वागार्ड बेचने वाला लड़का अपनी जिंदगी में उस सिचुएशन तक पहुंच गया कि जहां पे डिसेंट लाइफ थी, 11 लाख रुपए का पैकेज था, लाइफ मजेदारी थी, 5 डेज वर्किंग थी और सब चीजें स्मूथ चल रही थी। दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई डिसाइडेड वन थिंग। मैंने वही डिसाइड किया जो आज आप सब लोगों ने डिसाइड किया है। आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने सपनों के लिए काम करूंगा। आई डिसाइडेड कि मैं अब दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट डालूंगा, और यही आप सब लोग कर रहे हैं। मैंने चुना कॉन्सेप्ट सेलिंग को एज अ करियर। मैंने डिसीजन लिया कि उस पैकेज को छोड़ के, उस स्पेसिफिक लाइफ को छोड़ के मैं डिसाइड करूंगा इंश्योरेंस सेलिंग के काम। और इंश्योरेंस सेलिंग के काम में जब मैं उतरा तो मुझे लोगों ने बोला कि सिर्फ 0.5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। मुझे लोगों ने बोला कि ओके, एम आई ऑडिबल? परफेक्ट। सो मुझे लोगों ने बोला कि तुम सफल नहीं हो पाओगे। मैंने कहा सफलता की डेफिनेशन क्या है? तो बोले MDRT नाम की एक चीज होती है। मैंने कहा क्या होती है? बोले पूरे के पूरे देश में 14 लाख कंसल्टेंट हैं और उन 14 लाख लोगों का 10% नहीं, उनका 10% 14,000 भी नहीं, उसका 10% 1400 भी नहीं, मात्र कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि MDRT कर पाते हैं, विच इज नोन एज $1 मिलियन राउंड टेबल क्लब। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बोले 11 लाख रुपए की फ्रेश इनकम कमाओगे पहले साल में, 35 लाख का प्रीमियम करोगे तो तुम बन जाओगे MDRT। बट हमने देखा है 15-15, 20-20 साल लोग काम करके MDRT नहीं कर पाते। मैंने कहा मुझे तो यही चाहिए। जिस काम के लिए तुम बोलोगे कि पॉसिबल नहीं है, मैं उसी के लिए बोलूंगा कि क्यों नहीं होगा। जो काम तुम बोलोगे कि नहीं हो सकता, मैं ये बोलूंगा कुछ क्यों नहीं हो सकता। और उसके बाद दोस्तों मैंने अपने आप को झोंक दिया। आई रैन एंड फाइनली मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माय इंश्योरेंस एजेंसी आई कंप्लीटेड दैट MDRT, और मैं US की इस रिकॉग्निशन को हासिल करने में कामयाब रहा।
बट क्योंकि मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था, मैं एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड बनाने वाले फेज में था, तो मेरे को रुकना नहीं था। मुझे लगा कि लोग ये बोलेंगे कि पहले साल में तो हो सकता है फ्लूक हो गया हो सकता है मल्टीनेशनल्स में काम करने के बाद ये लड़का यहाँ पे आया है इंडस्ट्री में, तो हो सकता है अपने लिंक्स को यूज करके ये पहले साल में तुक्के में एमडीआरटी कर गया हो। दूसरा साल मेरी एजेंसी का दोस्तों, मैं रुका नहीं, मैंने फिर से भागना शुरू किया एंड फाइनली इन द वेरी सेकंड ईयर ऑफ माय इंश्योरेंस एजेंसी आई कंप्लीटेड डबल एमडीआरटी और मैंने 22 लाख की फ्रेश इनकम अर्न की। थर्ड ईयर ऑफ माय इंश्योरेंस एजेंसी मैंने 3 टाइम्स एमडीआरटी किया, मैंने 33 लाख की फ्रेश इनकम अर्न की। लाइफ आगे बढ़ रही थी, चीजें हो रही थी, रिकॉर्ड बन रहे थे। एक नए लड़के ने एमडीआरटी डबल एमडीआरटी सीओटी कर दी थी। उसके बाद मैंने लोगों के बीच में एक डिफरेंट डिक्लेरेशन दी। क्या डिक्लेरेशन? मैंने बोला कि दोस्तों सुमित श्रीवास्तव इस इंडस्ट्री में आया, आपने बोला 15 साल एमडीआरटी करने में लगेंगे, मैंने पहले साल में एमडीआरटी करके दिखाया, दूसरे साल डबल एमडीआरटी, यानी कि मैंने पहले 1 साल में 11 लाख कमाए, फिर 6 महीने में 11 लाख कमाए, फिर 4 महीने में 11 लाख कमाए। अब सुमित श्रीवास्तव 1 महीने में एमडीआरटी करके दिखाएगा और 1 महीने में 11 लाख कमा के दिखाएगा। और दोस्तों दोबारा से वो डिक्लेरेशन देने के बाद आई रैन फाइनली मैं कंप्लीट कर सका उस 1 महीने में एमडीआरटी और 1 महीने में 11 लाख रुपए कमाए। देन अगेन रुकना नहीं था दोस्तों। जिंदगी में सेल्स में सिर्फ एक चीज सीखी है मैंने, आपका जुनून, आपका पागलपन ही आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप रियल में पहुंचना चाहते हो। अगर आपके सपने हैं तो वो सपने आपको सोने नहीं देंगे। मैं भागा और मैंने वो कंप्लीट करके दिखाया। अगेन मैंने एक डिक्लेरेशन दी। डिक्लेरेशन क्या दी कि अब सुमित श्रीवास्तव 1 दिन में आपको एमडीआरटी करके दिखाएगा, वो चीज करके दिखाएगा जो शायद एक सपना होता है किसी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के लिए, कि 1 दिन में 11 लाख रुपए कमाने। और दोबारा मैं भागा और फाइनली आई कंप्लीटेड दैट रिकॉर्ड आल्सो, और मैंने 1 दिन में एमडीआरटी करने का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों अपनी लाइफ में उस फेज में एंटर किया जहां मेरे पास सब कुछ आने लग गया, पैसा आने लग गया, रिकॉर्ड्स बनने लग गए, चीजें होने लग गई। एंड देन आई स्टार्टेड विद दैट थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है। मैंने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। मैंने लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने के लिए ट्रेनिंग में कदम रखा। मैं ट्रेनिंग में आया तो ट्रेनिंग में 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस की मोनोपोली हुआ करती थी। लोगों ने 25-25, 30-30 साल में मार्केट को कैप्चर करके रखा था। मुझे बोला गया कि नहीं, इस ट्रेनिंग की दुनिया में, फाइनेंशियल ट्रेनिंग, इंश्योरेंस ट्रेनिंग की दुनिया में अपना नाम बना पाना बहुत मुश्किल है, इन कंपनीज को बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी मिलती है कि जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स आज बीमा गुरुकुल इस देश की बिगेस्ट इंश्योरेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। आज हमने सब लोगों की मोनोपोली को तोड़ दिया। क्यों कर सके हम ये सब? दोस्तों टुडे when I run 3 organizations, today when at the age of 38 I am financially retired, today when we see आज जब हम we are aiming towards giving free education in 29 states and 7 union territories, आज मैं गर्व से कहता हूं that I am a salesman. Yes, you heard it right, I am a salesman. और ये बात मैं बहुत गर्व से कहता हूं। Sometimes I say that I am a man of sales. मेरी पूरी लाइफ मैंने जो कुछ भी हासिल किया वो सब कुछ सेल्स की वजह से। सेल्स ने मुझे सब कुछ दिया दोस्तों। और आज अपनी पूरी जिंदगी के सेल्स के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं वो 12 गोल्डन रूल्स जो मैंने सीखे अपनी जिंदगी में। वो गोल्डन रूल्स जो मैं आप लोगों की लाइफ में आज जब दूंगा तो बहुत सारी चीजें आपकी रिलेट होंगी, बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, और इन 12 गोल्डन रूल्स के बेसिस पे किसी भी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया जा सकता है, किसी भी लेवल पे पहुंचाया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद, जब आज आप मेरे बारे में जान गए हैं तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर दीज 12 golden rules. So I would request Prerna to please open the slide. Thank you. So we'll start with 12 golden rules of success. Yes. So first rule क्या है? पहला रूल है दोस्तों, goals must be in writing. अब आप लोगों ने गोल से रिलेटेड तो बहुत सारी कहीं ना कहीं आपने ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, आप लोगों ने गोल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखी समझी जानी होंगी, आप लोगों ने गोल से रिलेटेड रिवर्स कैलकुलेशन सीखी होंगी, आप लोगों ने गोल से रिलेटेड डिफरेंट टारगेट्स बनाए होंगे, डिफरेंट माइंडसेट क्रिएट किए होंगे। बट दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, हम सारे लोग बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, गोल्स के ऊपर शीट्स बना लेते हैं, बट रियलिटी ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इज द की। इम्प्लीमेंटेशन, प्रेरणा कैन यू प्लीज रिमूव इट? नहीं, प्लीज हाँ स्क्रीन शेयर को रिमूव कर दीजिए, थैंक यू। सो फाइन, ओके। तो होता क्या दोस्तों,
मोटिवेशन जो होता है ना, हम ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, बट मोटिवेशन जो होता है ना वो दूध में उबाल की तरह होता है। उबाल आया, गैस चल रही है, उबाल है, जैसी गैस बंद उबाल खत्म, और फिर वापस। द रियल मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन माय डियर फ्रेंड्स। अपनी जिंदगी में रियल मोटिवेशन हासिल करना है तो सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी कोई की नहीं है। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि आप खुद क्लियर हो कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट विद योर बिजनेस, और किस इंटेंसिटी से आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं। फॉर मी गोल इज एवरीथिंग। I always have goals in writing। तो लोग कहते हैं कि सर मेरा आपकी बात का गोल है कि मैं अपने बिजनेस को डबल करना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं पिछले साल का बिजनेस कितना है, इस साल का बिजनेस कितना है, इस साल अभी तक कितना अचीव किया, what is your goal, real goal। तो goal should be in writing and goal should be in, that should be specific। और ये चीज सुनने में बड़ी आसान लगती है, बट क्या हम रियल में इसे फॉलो करते हैं? थिंक अबाउट इट। आज मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बताने वाला। यू ऑल आर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स। आप लोगों को कुछ सिखाने समझाने की जरूरत नहीं है, और सिखाने समझाने में जाना भी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी में हमें समझना है कि जो हमने सीखा क्या हमने उसे इंप्लीमेंट किया, क्या वो गोल हमारे पास राइटिंग में है, क्या वो गोल हर वक्त हमारे सामने है, क्या उस गोल को सुबह दोपहर शाम हम देख रहे हैं, क्या वो स्पेसिफिक है, क्या हमें पता है कि इस महीने में हमें कहाँ पहुंचना है, क्या हमें पता है कि अगले 3 महीने में इस क्वार्टर में हमें कहाँ पहुंचना है, क्या हमें पता है इस हाफ ईयरली क्लोजिंग में हमें कहाँ पहुंचना है, और क्या हमें पता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें कितनी ग्रोथ हासिल करनी है। So that should be in writing, that must be in writing। Second, law of attraction is the ultimate power। Second golden rule is law of attraction is the ultimate power my dear friends। अब आप सब लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी हो, आप लोगों ने शायद किताब भी पढ़ी हो, आप लोगों ने सुना होगा अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बारे में तो हम जानते हैं, वो प्रोग्राम तो हमने देखा है, वो तो हमने समझा है, उसे हमने अप्लाई भी करके देखा है, बट अप्लाई करने के बाद हाँ कुछ रिजल्ट्स भी आते हैं। क्या हमने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया? बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, मैं जितना ईश्वर को मानता हूं उतना ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता हूं। ये शैम्पू बेचने वाला लड़का अगर वहां से यहाँ पहुंचा है, अगर इस एज में फाइनेंशियली रिटायर है, तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये सीक्रेट मैं सब लोगों को बताता हूँ। आज अपनी लाइफ में आई गॉट एवरीथिंग। मैं वर्ल्ड के बेस्ट प्लेसेस पे ट्रैवल करता हूँ, सब कुछ हासिल किया है, सब कुछ, व्हाटएवर आई वांट। आज जो मेरी विश, कोई विश ऐसी नहीं है मैं आधी रात को भी कुछ भी विश करके वो हासिल कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई ऑलवेज हैव विजन बोर्ड एट माई होम, इन माई बेडरूम। I always have इस स्पेसिफिक सिस्टम के पीछे भी मेरा विजन बोर्ड लगा हुआ है, हर वक्त मेरा विजन बोर्ड, और उस पर मैं लिख देता हूँ सारी चीजों को जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, और वो सब चीजें होती चली जाती है, सब चीजें अपने आप होती चली जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द अल्टीमेट पावर माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने गोल्स को राइटिंग में लिखिए, अपने गोल्स का खांचा तैयार कीजिए। आपको जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना है, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू कैन अचीव, यू कैन अटेन दैट। आई कैन गिव यू द गारंटी, एंड बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, law of attraction can give you anything। So this is the second golden rules which I have learned, because of which I have got everything in my life। Third golden rule is what? Third golden rule is analysis of your goals on regular basis। यानी कि अपने गोल्स को रेगुलर बेस पे एनालाइज करने की जरूरत है। अपने गोल्स को लिखना काफी नहीं है, उसे रेगुलर बेस पे एनालाइज करने की जरूरत है दोस्तों। एंड दैट, एक अकेला ये एनालिसिस जो है ना, दैट कैन मेक इट हैपन। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ईयर ऑन ईयर बेसिस, आर यू एनालाइजिंग योर गोल्स? एक बहुत अच्छी थ्योरी है, पार्किंसंस लॉ बोला जाता है। उसमें बोला गया कि जितना टाइम आपको जिस काम के लिए मिला है उतने ही टाइम में वो काम कंप्लीट होगा। अपनी जिंदगी के एग्जांपल से देख लीजिए। जब आप लोगों के एग्जाम होते थे, जब हम लोगों के एग्जाम होते थे, तो एग्जाम के टाइम में पूरे साल अपन पढ़े हो या ना पढ़े हो, एग्जाम के टाइम में पढ़ाई भी हो जाती थी, एग्जाम भी हो जाता था और पास भी हो जाते थे। इसी तरीके से आपको कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, 1 महीने का टाइम है, हो सकता है 25 दिन काम ना हो, बट लास्ट के 5 दिन में हो जाएगा। आपने कोई डिक्लेरेशन दे रखी है, पूरे 25 दिन काम हो ना हो, 5 दिन में वो काम हो जाएगा। आपको मंजिल की इस मीटिंग में आना है, पूरे हफ्ते आप सुबह उठे ना उठे, बट इस दिन आप उठेंगे। हर काम वो होगा अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है, अगर आपने एनालाइज किया हुआ है। तो इसलिए पार्किंसंस लॉ कहता है कि अगर जिस भी काम को जितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, उसको उतना ही टाइम दें जितना उस वर्क को जरूरत है।
हम जबरदस्ती 1 महीने बाद का टाइम ना लें, ये जबरदस्ती 1 हफ्ते बाद का टाइम ना लें। अगर वो काम आज नहीं पड़ सकता है तो हम उसे आज का ही गोल डिसाइड करें। एंड गोल हमेशा एनालाइज करने की जरूरत है। आज के टाइम में हम हर गोल को एनालाइज करते हैं, हर टारगेट को एनालाइज करते हैं, अपनी जिंदगी में हर डेडलाइन को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद शॉर्ट हो रहा है, एक्टिविटीज बढ़ाओ। हु इज स्टॉपिंग यू? इन्विटेशन भेजो, अपने कस्टमर्स को इन्विटेशंस भेजो। कुछ आइडियाज दे देता हूं, अपने कस्टमर्स को फ्री कूपन्स दो। नहीं हो रहा टारगेट अचीव, नो वरीज, अपने कस्टमर्स को फ्री कूपन भेजो, अपने कस्टमर्स को बाय वन गेट वन जैसे ऑफर्स देखे ना आपने, वैसी उस तरह की स्कीम्स दे दो। अपने कस्टमर को सबसे सस्ता दिन, बिग बाजार दे दो ना स्कीम, सबसे सस्ता दिन, लोग खींचे चले आएंगे। अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को ऑफर दे दो। कैसे ऑफर्स? ऑफर एंडिंग ऑन। जिंदगी में 2 वक्त पे माल बिकता है, एक वक्त पे जब वो लॉन्च होता है, एक वक्त पे जब वो क्लोज होता है। तो ऑफर्स क्लोजिंग, ऑफर्स एंडिंग, जब वो क्लॉक चल रही होगी और कहीं ना कहीं एंड हो रही होगी तो आपका माल बिकना शुरू हो जाएगा। और नहीं हो रहा काम, कोई दिक्कत नहीं है, रेफरल्स की डिमांड करो ना सामने से। टारगेट शॉर्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें आप कर कब पाओगे? जब आप एनालाइज करोगे कि मेरा ये स्पेसिफिक टारगेट था और मैं इतना शॉर्ट हूं। जब जब शॉर्ट पड़े ये सारे काम करो, ये सारी चीजें क्रिएट करो। क्रॉस सेलिंग बढ़ा दो, अभी आपको आइडियाज दूंगा। क्रॉस सेलिंग बढ़ा दो, अपने को बस टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट डिसाइड करो, राइटिंग में लिखो, अट्रैक्ट करो, और उसके बाद अपने गोल को जब एनालाइज करो और शॉर्टफॉल आ जाए तो इन सारी एक्टिविटीज को जो आज तक आपने सीखी हैं इन्हें अप्लाई करना शुरू करो। माय 4th गोल्डन रूल, चौथा गोल्डन रूल दिखा देंगे आपको अभी पीपीटी, आप लोगों को सब दिख जाएगा, आपको राइटिंग में भी मिल जाएगा। 4th गोल्डन रूल सुनिए। 4th गोल्डन रूल इज डोंट वर्क ऑन बिजनेस टारगेट्स। आप बोलेंगे हैं ये क्या है? Yes, you heard it right. Don't work on business target. Work on action targets. अपनी जिंदगी में इस स्पेसिफिक रूल से मैंने सब कुछ हासिल किया दोस्तों। Work on action target. टारगेट लोग बिजनेस का ले लेते हैं, पैसों का ले लेते हैं, फिगर्स का ले लेते हैं, टर्नओवर का ले लेते हैं। एक्शंस के टारगेट, अगर एक्शन होगा तो बिजनेस आएगा ही आएगा। आपने डिसीजन लिया कि न्यूज लेटर जाना है क्लाइंट को, तो न्यूज लेटर जाना चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए। आपने डिसाइड किया थैंक्स नोट बनाना है, लेटर ऑफ थैंक्स बनाना है, क्लाइंट को भी नॉन क्लाइंट के लिए भी जाना चाहिए। आपने डिसाइड किया टेस्टिमोनियल लेने हैं तो टेस्टिमोनियल लेने ही लेने हैं। आपने डिसाइड किया रिव्यूज लेने हैं, रिकमेंडेशंस लेने हैं, रिव्यूज रिकमेंडेशंस लेने ही लेने हैं। आपने डिसाइड किया कि आपके ऑफिस से 100 कॉल्स होंगी डेली, तो 100 कॉल्स होनी ही होनी है। आपने डिसाइड किया कि सुबह से शाम तक 10,000 बल्क मैसेज भेजे जाएंगे। एक्शन है, एक्शन का टारगेट लो, वो 10,000 बल्क मैसेज भेजे ही जाने चाहिए। आपने डिसाइड किया 5,000 बल्क ईमेल्स भी जाएंगी, वो 5,000 बल्क ईमेल्स जानी ही चाहिए। आपने डिसाइड किया कि आपके सोशल मीडिया एड्स चलने चाहिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे चलने ही चाहिए। हमेशा एक्शन के टारगेट बढ़ाओ। आपकी वेबसाइट की अपडेशन होनी ही चाहिए, उसका टारगेट लो। आपके फ्री कूपन्स सर्कुलेट होने चाहिए, उसका टारगेट लो। आपके फ्री सैंपलिंग होनी चाहिए, उसका टारगेट लो। आपके नंबर ऑफ रेफरेंस इतने आने चाहिए, उसका टारगेट लो। आपके डेटा को अपडेट होना जरूरी है, उस अपडेशन का टारगेट लो। ऑलवेज टेक एक्शन टारगेट्स, नॉट बिजनेस टारगेट। हम बिजनेस टारगेट ले लेते हैं, अरे एक्शन होगा तो बिजनेस आएगा ही आएगा। बिजनेस के बारे में चिंता करने का नहीं, एक्शन के बारे में चिंता करने का, क्योंकि एक्शन ही हमें वहां पहुंचा सकता है जहां अपने को पहुंचना है। एक्चुअल में लोग सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं, एक्शंस में मार खा जाते हैं। तो हमेशा एक्शन के टारगेट लेने का। 5वें गोल्डन रूल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 5th गोल्डन रूल इज इफ यू कैन मैनेज योर टाइम यू कैन मैनेज एनीथिंग। आई एम रिपीटिंग, इफ यू कैन मैनेज योर टाइम यू कैन मैनेज एनीथिंग और एवरीथिंग। चेक व्हाट डिस्ट्रैक्ट यू। टाइम मैनेजमेंट सीखो। और सबसे सिंपल एक थंब रूल बता देता हूं, चेक व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स यू। हो सकता है नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, हो सकता है सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो, क्या हो सकता है आपका बीच में एक स्क्रॉलिंग का मन करता हो, आप इंटरनेट सर्फिंग में करना चाहते हो सकता है आपको कॉल्स डिस्ट्रैक्ट करती हो सकता है आपको टीवी डिस्ट्रैक्ट करता हो सकता है आपको यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट करता हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। थिंक अबाउट इट। और जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको साइड कर दो। You have to manage your time effectively. That is the real golden rule. So you have to learn time management. यहाँ पे क्योंकि हमें 45 मिनट्स में डिलीवरी देनी है और आपको सारे रूल्स और सब चीजें बतानी है, तो I'll be very specific about my words के मतलब हम इस तरीके से आगे चलें कि आप लोगों को
समराइज वे में मैं बता सकूं। तो फिफ्थ गोल्डन रूल वाज इफ यू कैन मैनेज योर टाइम यू कैन मैनेज एनीथिंग। सिक्स्थ गोल्डन रूल, मेक अ टू डू लिस्ट। अब आप कहोगे सर ये तो हमने सुना हुआ है, मेक अ टू डू लिस्ट। मैं आपको कहता हूं मेक अ नॉट टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार हो जाता है नॉट टू डू लिस्ट बनाना। वॉरेन बफेट ने बड़ी अच्छी बात बोली। वॉरेन बफेट विश्व का सबसे अमीर आदमी, वो कहते हैं कि मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाता, मैं नॉट टू डू लिस्ट भी नहीं बनाता, मैं बनाता हूं सक्सेस लिस्ट। बोले कैसे? सक्सेस लिस्ट बनाता हूं अपने सारे के सारे कामों को अपनी टू डू लिस्ट में से ए बी सी, पहले तो सारी की सारी टू डू लिस्ट बना लेता हूं, उसमें 3 कैटेगरी में बांट देता हूं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, बी उससे कम इंपॉर्टेंट काम, सी उससे भी कम इंपॉर्टेंट काम। और फिर इस पूरी की पूरी कैटेगरी को पता है क्या करता हूं, इसमें से बी और सी कैटेगरी को काट देता हूं, उसको डेलीगेट कर देता हूं और कैटेगरी ए के ऊपर काम करता हूं। और इसलिए मैं इसे टू डू लिस्ट नहीं कहता, I call it सक्सेस लिस्ट। तो अब से टू डू लिस्ट का जमाना गया, सक्सेस लिस्ट का जमाना आ गया। तो सिक्स्थ गोल्डन रूल इज मेक अ सक्सेस लिस्ट, उसको बनाओ। सेवंथ गोल्डन रूल, और ये मैंने सीखा ब्रायन ट्रेसी से। बेहतरीन एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, ईट दैट फ्रॉग, यू मस्ट रीड इट। जब मैं टाइम मैनेजमेंट को सीख रहा था, जब मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, साइमल्टेनियसली डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मैंने सीखा ईट दैट फ्रॉग। यानी कि वो ये कहते हैं कि उस मेंढक को सबसे पहले खा लो। अगर आपको पूरे दिन में मेंढक ही खाने हैं तो सबसे पहले उस मेंढक को खा लो जो सबसे ज्यादा भद्दा है। अब मैं यहाँ पे मेंढक खाने की बात नहीं कर रहा, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास दिन में 25 काम है तो 25 कामों में से उस एक काम को उठाओ जो सबसे आपको टफ लगता है, जिसे करने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, जिसे करने को लेके आपको कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा। सबसे मुश्किल, सबसे टफ काम जो लग रहा है उसको सबसे पहले कर डालो, क्योंकि जैसे ही आप उस काम को करोगे आपको एक नेक्स्ट लेवल की मोटिवेशन मिलेगी और आप पूरे दिन के लिए एनर्जाइज हो जाओगे। आप ये कहीं ना कहीं फील करोगे कि अब मैंने सबसे मुश्किल काम कर लिया, अब तो जो काम है वो सारे काम बहुत आसान है। तो आई सैल्यूट ब्रायन ट्रेसी फॉर दैट कि उसने मुझे सिखाया ईट दैट फ्रॉग। ये मैंने अपनी जिंदगी के 12 गोल्डन रूल्स में से 7th नंबर पे इस गोल्डन रूल को रखा। उसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स 8th गोल्डन रूल, और 8वां गोल्डन रूल है दोस्तों, शार्पन द एक्स। सॉरी, हाउ? अब्राहम लिंकन ने एक बार मस्त बात बोली, बोले अगर 6 घंटे मेरे को किसी काम को करने को दिए जाए, 6 घंटे मुझे कोई काम करने को बोला जाए, तो उसमें से और काम क्या? बोले काम क्या? तो काम ये कि मान लो कि मुझे एक जंगल में छोड़ दिया जाए जहां पेड़ ही पेड़ हो, और एक कुल्हाड़ी दे दी जाए कि भाई 6 घंटे हैं तुम्हारे पास, इन 6 घंटे में तुम्हें पेड़ काटने। तो बोले 4 घंटे, उन 6 में से 4 घंटे मैं इस कुल्हाड़ी को घिसने का काम करूंगा, शार्पन द एक्स। यानी कि मैं इस कुल्हाड़ी को 4 घंटे तक घिसूंगा, तैयार करूंगा, बिल्कुल इसको नुकीला बनाऊंगा, और बाकी बचे हुए 2 घंटे में पेड़ काटूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने 4 घंटे इस कुल्हाड़ी को घिसने के ऊपर काम नहीं किया तो 2 घंटे मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आएगी, 6 घंटे में मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। और उसी से मैंने अपनी जिंदगी में एक गोल्डन रूल तैयार किया, शार्पन द एक्स। बट आज के टाइम में ना एक नया ट्रेंड चल रहा है, पता है क्या? शार्पन द एक्स को लोगों ने इस लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया कि 6 के 6 घंटे शार्प ही करने में लगे हुए हैं, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। तो मैं ये बोलता हूं कि ट्रेनिंग नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 4 घंटे ट्रेनिंग लो, मैं बोलूंगा 4 घंटे सोचो। नॉट ओनली ट्रेनिंग, ट्राई, थिंक what best you can do to increase your turnover. What best can you do to increase your turnover? शायद ऐसे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे जो वापस नहीं आए, उन पे काम हो सकता है। शायद ऐसे कस्टमर्स थे जो नाराज हो गए, उनके ऊपर काम हो सकता है, सोचो। शायद ऐसे कस्टमर्स थे जो कहीं और पहुंच गए, उनके ऊपर काम हो सकता है, सोचो। मेरा एक क्लाइंट है, अभी कोरोना में हमने उनको खो दिया। मोमो नेशन के ओनर इज माय क्लाइंट, ही वाज माय क्लाइंट। सो उन्होंने अपने मोमोज के साथ, मोमो नेशन के ओनर, तो अपनी फ्रेंचाइज में उन्होंने मोमोज के साथ और भी चीजें देनी शुरू कर दी। सोचो ना, दिमाग लगाओ, व्हाट एल्स यू कैन डू टू इंक्रीज योर टर्नओवर। सोचो नया कस्टमर कहां से लाया जा सकता है, आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे। हलवाई की दुकान के बाहर कभी आपने चाट का स्टॉल देखा है? सोचो क्यों होता है? अपने पास फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए याद आना चाहिए आपको। ब्यूटी पार्लर के बाहर करवा चौथ से एक दिन पहले मेहंदी का स्टॉल याद आना चाहिए आपको। कनोपीज पुट करने में बच्चों के लिए गेम्स
टॉफीज, आइसक्रीम के काउंटर याद आने चाहिए आपको। और ये सब होगा जब आप 4 घंटे सोचेंगे, 2 घंटे अप्लाई करेंगे। 4 घंटे सोचिए, 2 घंटे अप्लाई कीजिए, 6 घंटे सोचने की जरूरत नहीं है। कार की दुकान के साथ एसेसरीज, मोबाइल की शॉप के साथ एसेसरीज, सैलून में ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शहनाज हुसैन, इंश्योरेंस में राइडर्स, कैंसर केयर, कोरोना कवच, क्रिटिकल इलनेस। सोचो सोचो क्या जोड़ा जा सकता है, हाउ टू इंक्रीज योर टर्नओवर। म्यूचुअल फंड में एक छोटी सी एसआईपी भाभी जी के नाम पे, सोचो। सीए हो तो जीएसटी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न, कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस, सोचो सोचो। 1000 का माल लो और ये छोटा भीम 10 रुपए में ले लो। सोचो 1000 रुपए का माल खरीद लेगा आदमी उस छोटे भीम को 10 रुपए खरीदने के चक्कर में। अगले 1 साल का पैसा आज दे दो और अगले 1 साल तक आपको ये मिलता रहेगा, पूरे साल के लिए अटेन कर लो। 11 महीने की ईएमआई दो, 1 महीने की ईएमआई हम देंगे ज्वेलर्स। सोचो सोचो, समझ में आएगा कि लोग क्या क्या कर रहे हैं नए कस्टमर को लाने के लिए, अपनी टर्नओवर को इंक्रीज करने के लिए, अपने पास डिफरेंट आइडियाज लगा रहे हैं। दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से शार्पन द एक्स। माय 9th गोल्डन रूल, 9वें गोल्डन रूल की तरफ बढ़ते हैं और वो है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। याद है दोस्तों, जब हम छोटे थे तो नाई की दुकान पे जाया करते थे और नाई की दुकान पे जब वो रेजर से अब हमारे बालों को प्रॉपर काटने के बाद साइड में काटा करता था तो उसके बाद 2 महीने तक हमें हेयर कट कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जावेद हबीब आ गया, अब डिफरेंट सैलून आ गए। ऐसा क्या है कि अब 15 दिन में हमारे को हेयर कट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। सोचो सोचो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कैसे माल यूसेज बढ़ा दी जाए, कैसे सामने वाले को अपना माल ज्यादा यूज करने पे मजबूर कर दिया जाए। कोलगेट की सेल नहीं हो रही थी, उसके मुंह का साइज बढ़ा दिया, सेल बढ़ गई, डबल हो गई सेल। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अभी मैंने एस डिविनो में फ्लैट लिया, अभी रिसेंटली 4 दिन पहले। तो जब मैंने एस डिविनो के लिए वेबसाइट के ऊपर इंक्वायरी की तो मेरे पास 5 मिनट के बाद एटीएस की तरफ से कॉल आ गया कि जी आपने वेबसाइट पे जाके एस के लिए इंक्वायरी की है, एस के ही पास हमारा भी एक प्रोजेक्ट है जो कि एटीएस के नाम से है, क्या आप उसको भी देखना चाहेंगे? सोचो सोचो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। वो अपने ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर नजर नहीं रख रहा है एआई से, वो किस चीज के ऊपर नजर रख रहा है? दूसरे कॉम्पिटिटर के ऊपर नजर रख रहा है कि जो एस डिविनो के ऊपर इंक्वायरी कर रहा है वो मेरा प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। याद है पहले रेजर घिसते थे, ओ मेरे पिताजी जब रेजर किया करते थे ना, रेजर से शेव किया करते थे तो उनका वो ब्लेड चेंज होता था, रेजर सालों तक एक ही रहा। जिलेट ने एक नई चीज बता दी, बोला ये लाल रंग की तीन हमने रबड़ से बना दी है, उस नीले रंग का, जैसे ये व्हाइट हो जाए रेजर फेंक दो। खराब हो गया वो, हमें पता चल गया रेजर खराब हो गया, अब हम जैसे वो व्हाइट हो जाता है रेजर फेंक देते हैं। जिलेट की सेल बढ़ गई। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने आरओ खरीदा, आरओ में इंडिकेटर आ गया। पहले 3 महीने 6 महीने तक फिल्टर नहीं चेंज होते थे, मेम्ब्रेन नहीं चेंज होती थी, चलता था। अभी वो जैसे ही उसमें टाइमर लगा हुआ है, जैसे ही इतना लीटर पानी निकला वो इंडिकेटर दे देता है। इंडिकेटर आता रहता है सामने, कहता है सर्विस कराओ सर्विस कराओ सर्विस कराओ। आप सर्विस करा लेते हो, मेम्ब्रेन चेंज करा लेते हो, फिल्टर चेंज करा लेते हो। हाउ? इंडिकेटर। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एसी सर्विस के लिए इंडिकेटर आने लग गया। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैं रमेश अग्रवाल से मिला, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के मालिक। उन्होंने मुझे बताया कि बॉक्सेस का भाव बढ़ गया था। बोले हम जब अपने माल को भेजते थे उसमें कार्टन, डू आई नीड टू स्टॉप? प्रेरणा, am I audible? I think there is some. प्रेरणा, you are audible. You are audible. Okay, audible. प्लीज आप इसे 1 मिनट बंद करेंगे। स्क्रीन शेयर, यस ओके फाइन। मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि पीछे से आवाज आ रही थी। ओके नो वरीज। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट अग्रवाल जी। तो बोले कि क्या हुआ सुमित कि हम ना कार्टन के बॉक्सेस में पैक किया करते थे। अब कार्टन के बॉक्सेस में क्या होता था कि बॉक्सेस का भाव ना बढ़ गया। बोले 22 रुपए का बॉक्स होता था 36 रुपए का हो गया। मेरी टीम मेरे पास आई, बोले हमारे को तो
बढ़ाना पड़ेगा, अपना जो भाव है वो बढ़ाना पड़ेगा। बॉक्सेस खराब भी हो जाते थे, तो बोले हमने कुछ सोचना शुरू किया कि कैसे हम क्या करें कि कार्टन का भाव बढ़ रहा है, इसको भी किसी तरीके से हम कैप्चर कर लें और साथ साथ हम एक काम करें। क्या काम करें कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारी कॉस्ट भी कम हो जाए। तो उन्होंने फैब्रिक शीट बना दी। तो कार्टन में आज के टाइम में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का माल नहीं जाता, वो फैब्रिक शीट बना दी। बोले 10 बार यूज हो जाती है, 200 रुपए की एक शीट बनती है, 10 बार यूज हो जाती है, कई बार 11-12 बार भी यूज कर लेते हैं। कॉस्टिंग आ गई 18 रुपए की, प्रॉफिट बढ़ गया। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। Xiaomi का नाम सुना होगा आपने, MI के फोन आज के टाइम में हम सब लोग यूज करते हैं। बोले जब हम मार्केट में आए, मनु जैन CEO ऑफ इंडिया, हम MI की बात करें, Xiaomi इंडिया के CEO क्या बोलते हैं? बोले हमने इंडिया में देखा कि 4 लेयर है, नेशनल लेवल पे पहले डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर इस लेवल पे है रीजनल लेवल पे, फिर तुम्हारे एक स्पेसिफिक सिटी लेवल स्टेट लेवल पे भी है, और उसके बाद में रिटेलर है। बोले हमने पूरी की पूरी चेन ही खत्म कर दी। हमने कहा कि हम लोगों के पास पूरे के पूरे मार्केट में जाएंगे नहीं, हम पूरे के पूरे 4000 दुकानों पे जाएंगे नहीं दिल्ली में। हम क्या करेंगे, 300 क्लस्टर बना देंगे और 300 प्रेफर्ड पार्टनर बना देंगे, और प्रेफर्ड पार्टनर बनाने के बाद इस पूरी चेन को खत्म कर देंगे। उन प्रेफर्ड पार्टनर को बोलेंगे कि हमारा माल सिर्फ तुम ही बेचोगे, जिसको भी MI का माल खरीदना है सिर्फ यहीं पे जाना पड़ेगा। प्रेफर्ड पार्टनर बना दिए, पूरी की पूरी चेन को खत्म कर दी, पीछे बीच का पूरा मार्जिन खत्म कर दिया, और मार्जिन खत्म करने के बाद रिजल्ट ये निकला कि पैसा बचा तो कस्टमर को दे दिया पैसा, और कस्टमर को प्रॉफिट शेयर करके कस्टमर को वो माल सस्ते में पहुंचा के अपने प्रोडक्ट को ऐसी कॉस्ट में बढ़िया माल दे दिया कि सारे के सारे लोग Xiaomi करने लग गए। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। दिस वाज माय रूल नंबर 9. लेट्स गो टुवर्ड्स रूल नंबर 10. And rule number 10 is very, very important. Your unhappy customers can give you direction towards success. बिल गेट्स ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। बोले कि आपके जो अनहैप्पी कस्टमर्स हैं वो आपके बिगेस्ट बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, अगर आपने सही तरह से पहचान लिया। मैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की बात कर रहा था। एक क्लाइंट ने कंप्लेंट डाली, बोले अग्रवाल साहब एक चीज बताओ कि यार मैं एक पूरा ट्रक चाहता हूं आपका। बोले दे देंगे। बोले ये ट्रक यहां से लेकर बैंगलोर तक ले जाना चाहता हूं अपना सामान। बोले दे देंगे। बोले इस ट्रक में मैं अपना सामान भरूंगा, बट मुझे और किसी का सामान नहीं चाहिए, मैं इसमें ताला लगाना चाहता हूं। बोले दे देंगे। बोले पर एक शर्त है। बोले क्या शर्त? यह है कि पूरे ट्रक का किराया नहीं दूंगा, मेरा माल तो 60% कंटेनर 60% में ही जा रहा है, वो 60% का ही पैसा दूंगा। कस्टमर की कंप्लेंट थी, अनहैप्पी कस्टमर था, कह रहा नहीं मुझे तो चाहिए, आप बताओ। उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अगेन अनहैप्पी कस्टमर से हम क्या सीख सकते हैं? दिमाग लगाया और सॉल्यूशन निकल के आया। क्या सॉल्यूशन निकल के आया? एक अनहैप्पी कस्टमर ने आगे का पूरा नया बिजनेस खड़ा कर दिया। सॉल्यूशन निकला कि अब हम क्या करते हैं, बजाय इतने बड़े कंटेनर के, बजाय 20 फुट के कंटेनर के, हम 2 फुट 4 फुट 6 फुट 8 फुट के कंटेनर बनाते हैं, और छोटे छोटे कंटेनर बनाए। और कंटेनर बनाने के बाद क्या बोलते हैं कि ठीक है जी अपना ताला लगाओ, दिल्ली में अपना ताला लगाओ, बैंगलोर में जाके अपने ताले को अपनी चाबी से खोलना। पूरी तरीके से क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिल गया, सॉल्यूशन निकला। दूसरा, कंटेनर को ओपन यार्ड में खड़ा कर दिया, कोई वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, कवर्ड वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। क्यों? बारिश में कंटेनर का क्या बिगड़ना है? दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या हुआ? तीसरा फायदा ये हुआ कि कंटेनर का खर्चा जो वेयर हाउस थे उनका खर्चा बचा। चौथा, इंश्योरेंस का प्रीमियम कम हो गया। बोले कार्टन के बॉक्स में नहीं जाते, कंटेनर में जाते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम आधा हो गया। पांचवा, कंटेनर के ऊपर अपने ठप्पे लगा दिए, अपने पेंट से अपने लोगो लगा दिए, अपनी ऐड करनी शुरू कर दी। वो कंटेनर जितनी जगह पे भी जाता है हर जगह ऐड हो जाती है। सोच के देखो दोस्तों, एक अनहैप्पी कस्टमर ने पूरा का पूरा माहौल बदल दिया और एक पूरा का पूरा नया एम्पायर खड़ा कर दिया। अनहैप्पी कस्टमर की पावर को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा एक काम करता हूं कि अपने हैप्पी कस्टमर से टेस्टिमोनियल लेता हूं, उनसे खुश होता हूं, उन सर्विसेज को बढ़ाता हूं। अनहैप्पी कस्टमर से भी टेस्टिमोनियल लेता हूं, अनहैप्पी कस्टमर से भी उसका फीडबैक लेता हूं, उनके ऊपर अपनी टीम को काम करने के ऊपर लगाता हूं, जिससे अनहैप्पी कस्टमर से भी हम एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। 11वां इंपॉर्टेंट रूल, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। विजय सेल्स के CEO हैं नीलेश गुप्ता, क्या कहते हैं? बोले नो एक्सरे। क्या बोले? नो एक्सरे। जिंदगी में लोगों की दिक्कत क्या है? लोगों की दिक्कत यह है कि वो एक्सरे करते हैं, ये माल लेगा ये नहीं लेगा, लेगा तो इसको ऐसे ट्रीट करूंगा, नहीं लेगा इसको ऐसे ट्रीट करूंगा। इस तरीके से काम नहीं चलता दोस्तों। अपने को कस्टमर को गेस्ट मान के चलना है, तो बोले गेस्ट एक्सपीरियंस दे देते हैं। नेटवर्क बढ़ाने
के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा नेटवर्क ही हमारा नेटवर्थ है। और इस तरीके से विजय सेल में आज 2500 एम्प्लॉइज हैं, एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया। जो नेटवर्क इज योर नेटवर्क। 12वां गोल्डन रूल दोस्तों, कस्टमर रिटेंशन इज इजियर देन कस्टमर क्रिएशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जब हम बात करते हैं, और ये सब चीजें हमने बड़ी बड़ी आज के टाइम में सुनी है, रियल में काम होता है जमीन के ऊपर, रियल में काम होता है दिमाग में, और फिर कागज के ऊपर, और फिर रियल में मार्केट में। हमारे को इन सब चीजों को उतार के लेके आना है अपने धंधे में। हमारे को समझना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो नए कस्टमर में बड़ी है, बट किस तरीके से हमें कंपैरिजन करना होगा, हमें लाइफ टाइम वैल्यू निकालनी होगी कस्टमर की। एक कस्टमर हमें लाइफ टाइम कितना पैसा दे सकता है। एक बच्चे का अगर स्कूल में एडमिशन होता है तो वो स्कूल में 12वीं क्लास तक रहता है, 8 लाख 10 लाख रुपए दे के जाता है। तो अगर उसके एडमिशन के लिए स्कूल ने एडवर्टीजमेंट कर दी तो उसको वारा खाता है। बट अगर किसी आदमी को पता है कस्टमर से 20,000 रुपए कमाने हैं, अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो 50,000 रुपए नहीं लगा सकता है। अगर उसको पता हो कि इस बंदे से मैं रिपीट बिजनेस निकालूंगा, क्योंकि कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं। अब मैट्रेसेस का बिजनेस है, एक बार आदमी ने मैट्रेस खरीद लिया, उसके बाद वो 10 साल तक उसको जरूरत नहीं पड़ती आज के टाइम में। तो फिर यानी कि इससे क्या निकालेंगे, इसकी लाइफ टाइम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने एक बेहतरीन एक वीडियो बनाया था, लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट के लिए था, बट सबके लिए यूजफुल है। 1 कस्टमर इज इक्वल टू 295 कॉन्टैक्ट। एक आदमी 295 लोगों के साथ जुड़ा होता है, और जब हम एक क्लाइंट को उस नजरिए से देखते हैं तो होता क्या है, हमारा विजन इंक्रीज हो जाता है, हमें लाइफ टाइम वैल्यू निकल के आती है कस्टमर की। क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार रिपीट बिजनेस नहीं आएगा, बट ये कस्टमर रेफरल्स देके जाएगा, बैंक्वेट में रेफरल देके जाएगा, सॉफ्टवेयर बेच दिया, एक बार बेचा बट रेफरल देके जाएगा। इस तरीके से एन नंबर ऑफ बिजनेसेस आर देयर जो आपको रिपीट बिजनेस भले ना दें बट रेफरल जरूर देके जाए। तो क्या करना पड़ेगा, मेक देम रियल लॉयल कस्टमर। मैंने क्या बोला, गोल्डन रूल क्या था, कस्टमर रिटेंशन इज मच इजियर देन कस्टमर क्रिएशन। तो कस्टमर रिटेंशन पे क्या काम कर सकते हैं, उन्हें लॉयल बनाओ, उन्हें बांध के रखो, उन्हें बार बार ठप्पा मारते रहो। आपके नाम, आपका नाम ब्रांड बन जाए, बार बार ठप्पा उसके दिमाग में जाना चाहिए, फिर वो ऑटोमेटिक ईमेलर्स के थ्रू जाए, फनल्स के थ्रू जाए। मैं अभी इसके अंदर के सिस्टम्स में नहीं जा रहा, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बट हमें मोटे तौर पे ये बात समझनी है कि क्या हम ये 12 रूल्स लिख डालो दोस्तों, इनको लैमिनेट करके अपने घर में अपने सामने लगा दो। जिंदगी में इन 12 रूल्स के ऊपर काम करेंगे तो सब रूल्स तो निकलते आ जाएंगे, सब गोल्डन रूल्स, उसके ऊपर जो एक्टिविटी करनी है वो तो निकलती चली आएंगी। इन 12 रूल्स को मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया और अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया। आज आप लोगों को भी ये 12 रूल्स देके जा रहा हूं। और दोस्तों जल्दी से मूव करते हैं आखिर के 5 मिनट की तरफ, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं यू एज अ लीडर। मैं बात करने वाला हूं आपकी जिंदगी की। महाभारत का युद्ध आप सब लोग जानते हैं, 2 महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे उसमें। एक आप और हम दोनों जानते हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन। संवाद जानते हैं, गीता जानते हैं, गीता का सार जानते हैं, समझते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिया। बट एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध का सीन बदला। वो कौन था, वो था शल्य। वो था शल्य। कौन था, शल्य था कर्ण का सारथी। सारथी थे 2 सारथी, एक सारथी थे श्री कृष्ण, एक सारथी थे शल्य। ये जो सारथी थे श्री कृष्ण, इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने जब भी अर्जुन बैठ जाते थे, डिमोटिवेट हो जाते थे, डाउन हो जाते थे, नेगेटिव हो जाते थे और कहते थे नहीं मैं तो इन लोगों को नहीं मार सकता, मैं अपने रिश्तेदारों से युद्ध नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, मेरे तो बस की नहीं है। ये श्री कृष्ण उसको उठा देते थे, मोटिवेट कर देते थे, बोलते थे नहीं तू कर सकता है, नहीं तू कर सकता है, तुझ में भी वो करने का जुनून है, तुझ में भी वो पागलपन है, तू डेफिनेटली कर सकता है, तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। और दूसरी तरफ कर्ण जो कि रियल में धनुर्धर था, जबरदस्त धनुर्धर था और पूरे के पूरा सीन बदल सकता था। वो जब जब खड़ा होता था बिल्कुल मजबूत बनके, बिल्कुल पॉजिटिव होके कि मैं करके दिखाऊंगा, तो उसका सारथी उसको कहता था सूत पुत्र, तू सूत पुत्र, तू इन लोगों के सामने क्या लड़ेगा, तू सूत पुत्र, इन लोगों की जिंदगी में तू इन लोगों से कैसे युद्ध करेगा, तू सूत पुत्र। और बार बार उसको डिमोटिवेट कर देता था। एक तरफ ये बैठे हुए आदमी को भी सारथी जगाने का काम करता था, उस तरफ उठे हुए आदमी को भी सारथी बैठाने का काम कर देता था। इस वजह से पूरा का पूरा रूल, पूरा का पूरा गेम बदल गया, पूरा का पूरा सीन बदल गया। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, हु इज योर सारथी? आपकी जिंदगी में, आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? दोस्तों, यू हैव टू बी द ड्राइवर।
आपको आपकी जिंदगी में श्री कृष्ण को पॉजिटिविटी से रिलेट कर लो, दूसरे सारथी को नेगेटिविटी से रिलेट कर लो। हमारी जिंदगी में भी ये दो सारथी हैं। आपकी जिंदगी की गाड़ी कौन सा सारथी लीड कर रहा है? आपको अपनी जिंदगी का मूर्तिकार खुद बनना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी की जो खुशियां आपको हासिल करनी है, जो सक्सेस हासिल आपको करनी है, उसके लिए आपको खुद लीड करना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी में ड्राइविंग सीट पे आना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट। समझने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कहानी कोई और नहीं लिख सकता, आप खुद लिखेंगे वो कहानी। इसलिए ध्यान दो, ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? आ जाओ ड्राइविंग सीट पे। विजन किसका है? आपका। पूरा कौन करेगा? आप करोगे, आप लीड करोगे। और जब एक लीडर लीड करता है ना, तो अपने आप कारवा बन जाता है। अपने बिजनेस को एज अ लीडर पूरी तरीके से लीड करो। अपनी जिंदगी में अपने विजन, अपने टारगेट, अपना फ्यूचर विजन अपने एम्प्लॉइज में डाल दो, अपने पूरे के पूरे सेगमेंट में डाल दो, और फिर देखो आपकी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण चेंज आता है, क्या मेजर चेंज आता है। और दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चेंज आपकी जिंदगी में आए, आपकी जिंदगी में आप नए लक्ष्यों को हासिल करें, और इन गोल्डन रूल से आपकी जिंदगी में बहुत बरकत आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव अपने शब्दों को विराम देता हूं। और साथ ही साथ जितने भी हमारे विजिटर्स हैं जो यहाँ आ गए, और जो बहुत सारे विजिटर्स जो नहीं आ पाए, उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट।